हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो अपन के व्यावसायिक सेल और बैटरियों के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठे होंगे क्योंकि अपन के 13-14 लेसन हो चुके हैं। ठीक है, आज 15वां लेसन है, तो उम्मीद करूंगा कि आप प्ले लिस्ट को फॉलो करते हुए पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, अपन शुरुआत करते हैं आपका फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कितना ही ज्ञान दे दो पढ़ोगे तो आप आपके हिसाब से। ठीक है ना, तो देखो बेटा, शुरुआत करते हैं अपन। आज का जो टॉपिक है व्यावसायिक सेल या बैटरी है। ठीक है, हेडिंग लगा रहा हूं मैं अपन के साथ साथ में, आप भी हेडिंग लगाओ। व्यावसायिक सेल या बैटरिया। ठीक है, व्यावसायिक सेल या बैटरिया। ये जो व्यावसायिक सेल होते हैं ना बेटा, वो अपन के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब देखो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहले तो अपन लिखते हैं इसका 3 प्रकार। 3 प्रकार के। ठीक है, पहला प्रकार है अपन के जिसको अपन बोलते हैं बेटा प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल। दूसरा है अपन के द्वितीयक सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सीसा संचयक सेल भी तो बोलते हैं। दूसरा हो गया अपन के द्वितीयक सेल, या बोल सकते हो बेटा संचायक सेल। संचायक सेल सबके बारे में अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे अपन इसका। तीसरा अपन के ईंधन सेल। ईंधन सेल। ठीक है ना, ये 3 सेल है बेटा। ठीक है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल या संचायक सेल, या पर अपन के तीसरा है अपन के ईंधन सेल। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक सेल है ना, प्राथमिक सेल को अपन सिर्फ केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपन के ये घड़ी है, इस घड़ी का जो सेल है वो भी अपन के प्राथमिक सेल ही है। ठीक है, जो अपन के चांदी सिल्वर टाइप का आता है ना, छोटा सा सेल, वो भी अपन के प्राथमिक सेल होता है। एक जो दीवार घड़ी होती है उसके अंदर जो सेल आता है वो भी अपन के प्राथमिक सेल के अंदर आता है। और एक अपन के जो पहले के जमाने में जो रेडियो वगैरह चलते थे, ठीक है, उसमें जो बड़े बड़े सेल आते थे, ठीक है, वो भी अपन के प्राथमिक सेल के अंदर ही आता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो प्राथमिक सेल है, मेरे कहने का मतलब है कि उसको अपन क्या करते हैं बेटा, सिर्फ एक बार ही उपयोग में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, नंबर 1 प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल की जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? ये केवल एक बार ही प्रयोग में लिए जा सकते हैं। तो इसको लिख देता हूं मैं, यह है केवल एक बार ही प्रयोग में लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण की बात करें, इसकी एग्जाम्पल की बात करें, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसके उदाहरण। उदाहरण जैसे अपन बात करें बेटा, एक तो अपन के जितने भी शुष्क सेल है वो इसके अंदर आएंगे, शुष्क सेल। ठीक है, और एक अपन के मरकरी सेल। ये घड़ी वाले सेल है ना, इसको मरकरी सेल बोला जाता है बेटा, मरकरी सेल। ठीक है, तो अपन के प्राथमिक सेल क्या हो गए जिसको अपन एक बार प्रयोग में ले सकते हैं, उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्चार्ज हो जाएंगे, वापस इसको चार्ज नहीं कर सकते अपन। ठीक है, अब अपन शुरुआत करते हैं बेटा शुष्क सेल से। ठीक है भाई, ये क्या चीज है? तो अपन हेडिंग लगाते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल, जिसको आप ड्राई सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल। ठीक है ना, एग्जाम में चाहे शुष्क सेल नाम आए, चाहे ड्राई सेल नाम आए, चाहे लेक्लांसी सेल आए, नंबर 1 हो गया अपन के ये होगा। ठीक है, अब ये किस प्रकार का होता है सेल? तो आपने देखा ही होगा कि भाई सेल, जो अपन के घड़ी वाला सेल है वो किस प्रकार होता है? छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली जो दीवार घड़ी होती है उसका सेल। ठीक है? देखो इस प्रकार होता है बेटा, मैं चित्र बना रहा हूं एक बार। ठीक है, कि
ये ऊपर थोड़ा उठा हुआ भाग होता है बेटा, ये इस प्रकार का सेल होता है। आई चीज समझ में भाई, इस प्रकार का एक गोल गोल सेल होता है। अब इस गोल गोल सेल में ये जो बीच वाला भाग है ना, ठीक है, ये अपन के कार्बन की छड़ होती है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के कार्बन की छड़। तभी तो वो देखना, आप उसको जब तोड़ के देखोगे ना तो पूरे हाथ वगैरह ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है ना, कार्बन की छड़ है ये वाले, जो अपन के बीच में है वो सारी की सारी अपन के कार्बन की छड़ है पूरी। ठीक है ना, और ये जो बाहर पात्र बना हुआ जो आवरण है, ठीक है, वो जिंक का पात्र होता है, जिंक का पात्र। ठीक है, अब बाहर वाली चीज आ गई, सॉरी अंदर वाली चीज आ गई, बाहर वाली चीज आ गई। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो सेल है ना, इसके ऊपर इस प्रकार का एक आवरण चढ़ा हुआ होता है, इस प्रकार एक आवरण चढ़ा हुआ देख होता है। आप खोल के देख लेना भले आराम से, मैं एक मत खोल देना वरना घर वाले आपको खोल देंगे। ठीक है ना, कोई पुराना सेल हो ना खत्म हो रखा, उसको खोल के देखना। ठीक है, ये जो अपन के ऊपर आवरण इस प्रकार लगा हुआ है, ये एक पेस्ट है, यानी इसके ऊपर एक पेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये जो पेस्ट है, ठीक है, ये पेस्ट अपन के एक तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन चूर्ण, दोनों का मिक्स लगा हुआ रहता है यहाँ पे ऊपर। अब देखो बेटा, अंदर वाला भाग बाहर आ गया तो ये बीच में और भी तो खाली जगह है। ठीक है, यहाँ भरा जाता है अपन के विद्युत अपघटे पदार्थ। ठीक है, और वो जो विद्युत अपघटे पदार्थ है, इसमें बेटा एक तो NH4Cl, ठीक है, और एक होता है बेटा अपन के ZnCl2, ZnCl2। ठीक है, अब देखो ये चीज अपन तो पता चल गया भी इसमें होता है क्या क्या। अब देखो इसमें एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा होता है। ये जो जिंक का पात्र है ना बेटा, ये अपन के एनोड का काम करता है, बाहर वाला भाग। ठीक है, अच्छे से दिमाग बैठा लो, बाहर वाला भाग क्या काम कर रहा है, एनोड का। और ये जो अपन के कार्बन की छड़ वाला ये जो पूरा भाग है, ठीक है, ये अपन के कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब देखो ये जो विद्युत अपघटे, ये तो आपको मैंने बता दिया है विद्युत अपघटे, चलो लिख भी देता हूं आपके में, विद्युत अपघटे। ठीक है, यानी ये टूटने वाले हैं, आयनों में टूटते हैं बेटा। अब देखो ये चित्र तो पता चल गया, चित्र क्या चीज है। अब देखो अपन ने किया क्या क्या है वो अपन लिख देते हैं एक बार, कि जो एनोड है वो क्या है बेटा, अपन के जिंक का पात्र है, तो यहां लिख दिया जिंक का पात्र। ठीक है, जिंक का पात्र। दूसरा अपन के कैथोड, कैथोड क्या है बेटा अपन के, एक तो कार्बन की छड़ है, ठीक है, और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन चूर्ण का पेस्ट है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के, एक तो क्या है, कार्बन की छड़, कार्बन की छड़ प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन चूर्ण का पेस्ट, या कार्बन चूर्ण लिख दे तो बस, पेस्ट लगाने की आवश्यकता है, सबका मिक्स होता है। ठीक है ना। अब इसमें विद्युत अपघटे कौन सा है, विद्युत अपघटे वो है बेटा अपन के एक तो NH4Cl और एक है बेटा अपन के ZnCl2 प्लस ZnCl2। ठीक है, अब ये टूटता किस प्रकार है बेटा, ये भी आपको बता दूं, विद्युत अपघटे जब NH4Cl टूटता है, ठीक है, तो NH4 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, और ZnCl2 ये हो जाएगा अपन के ZnCl2 का, चलो इधर आगे लिख देता हूँ, ये खाली जगह अपन के वेस्ट जाने वाली है, तो ZnCl2 Zn+2 और 2Cl माइनस। ठीक है, ये होता है बेटा अपन के विद्युत अपघटे को आयनों के अंदर टूटना। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा अपन के, यहां तक तो समझ में आ गया कि भाई इस चित्र के अंदर क्या क्या चीजें है, यानी शुष्क सेल के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। ठीक है,
अब एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है, वो चीज देखते हैं बेटा। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं एनोड की, ठीक है। और आपको मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, एक ही चीज बोल रहा हूं बेटा, एनोड पे हो रहा है अपन के ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ठीक है। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलता, ठीक है। एनोड क्या है? जिंक है। तो जिंक से क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो अपन की अभिक्रिया किस प्रकार हो जाएगी? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन अपन के बाहर निकल के, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद में क्या होता है बेटा? जो कैथोड है, ठीक है, कैथोड पे होता है बेटा अपन के अपचयन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब कैथोड के अंदर क्या होता है? ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, चलो यहां से ले लेते हैं अपन के, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो इससे क्रिया करता है बेटा, इससे NH4+ से, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NH4+, और अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये अपन के कर दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, ठीक। अब क्या बना? ये जो NH4 है ना, वो अपन के चेंज होगा बेटा NH3 में। इसमें चेंज होगा NH3 में, ये लिख दिया मैंने NH3 में, ठीक है। अब और क्या बचा अपन के? एक हाइड्रोजन इधर से बच गया, 2 ऑक्सीजन है, एक मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और OH, ठीक है। ये इस प्रकार का अपन के उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है भाई, अपन के एनोड और कैथोड पे अभिक्रिया कौन सी हो रही है। अब बात आती है बेटा सेल की संपूर्ण अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेल की संपूर्ण अभिक्रिया करने से पहले आपको एक काम करना बेटा। काम क्या करना है कि दोनों सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करना है, ठीक है। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अपन इसको यदि इसके बराबर करें तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है भाई। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपन ने इस पूरी अभिक्रिया को क्या कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करने से 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, ठीक है। अब क्या बचा हुआ अपन के अभिक्रिया के अंदर लिख देना, ठीक है। बचा हुआ क्या अपन के? एक तो देखो बेटा जिंक बचा है प्लस MnO2 बचा है, लेकिन ये तो 2 है, तो यहां लिख देंगे बेटा अपन 2MnO2, ठीक है, प्लस ये भी 2 है तो 2NH4+, फिर तीर का निशान, ऊपर क्या आंसर है बेटा? Zn+2 प्लस, और क्या हो जाएगा अपन के? 2MnOOH और प्लस हो जाएगा बेटा 2NH3, ठीक है ना। ये अपन के प्राप्त हो गई संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है। यहां तक आप कर दोगे ना इसको, ठीक है, इसका मतलब आपका कोई भी सिंगल नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है। अब इसके 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। अब देखो आप एक चीज के ऊपर गौर करो, ये जो कैथोड अभिक्रिया है ना बेटा, इस कैथोड अभिक्रिया में ये जो मैग्नीज है, ठीक है, यहां पर अपन के इसकी ऑक्सीजन संख्या +3 है, और यहां आके बेटा चेंज हो रहा है +3 में, यहाँ +4 है, या क्या रहेगा अपन के? +3 रहेगा, ठीक है। निकालते कैसे बेटा? जिसकी निकालनी है उसको अपन को x मानना है, ठीक है। तो ये अपन के x हो गया। ऑक्सीजन की कितनी है बेटा? -2, और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0। तो 2 दूनी 4, यानी x - 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा अपन के? +4। इधर देखो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसको अपन ने x माना, ठीक है, और फिर इसका हो गया -2 कोष्टक, ये -2 है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का +1 है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपन के? 0। और अब क्या होगा बेटा इसका? -2 और +1 कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। और ये भी अपन के यहाँ बीच में बेटा प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ में ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा अपन के? -2 कितने हो गए अपन के? x - 3 बराबर क्या? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा अपन के? +3, ठीक है। कहने का मतलब है एक बार तो बेटा अपन के +4 ऑक्सीजन दर्शा रहा है, और एक बार क्या हो रहा है बेटा अपन के? +3, ठीक है। यानी इसका मतलब वो क्या हो रहा है बेटा? अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अब ये लाइन में लिख रहा हूं आपको, लाइन ये लिख रहा हूं कि ये है अपन के कि कैथोड की अभिक्रिया में
कैथोड की अभिक्रिया में, कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ठीक है, ये लाइन लिखने के लिए मैंने आपको एक चीज, ये चीज समझाई थी। ठीक है, एक जो अपन के ये जो बेटा जिंक आयन है ना, ठीक है, ये जो जिंक आयन है वो अपन के किससे क्रिया करेगा बेटा? अमोनिया से। ठीक है, किससे क्रिया करेगा? अपन के अमोनिया से क्रिया करके, ठीक है, जिंक आयन अमोनिया से क्रिया करके बेटा एक संकुल बनाता है, और उस संकुल का नाम क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पहले लिख रहा हूं मैं अपन के कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न अमोनिया, अभिक्रिया में उत्पन्न अमोनिया, ये अमोनिया नहीं है बेटा, अमोनिया ध्यान रखना। अमोनिया क्या करती है बेटा? Zn+ के साथ, Zn+2 के साथ क्या करती है? अपन के एक संकुल का निर्माण करती है। और वो संकुल कौन सा होता है बेटा अपन के? देखो इस प्रकार का होता है Zn। ठीक है, वैसे आपके संकुलों के बारे में आप आगे एक यूनिट भी है पूरा का पूरा ही, तो उसमें अपन इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। +2 बनाती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो लाइन लिखा रहा हूं ना, ये अपन के प्रत्येक लाइन एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो बेटा, इस सेल का जो विभव है, इस सेल का विभव 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है बेटा, इसका उपयोग कहां होता है? ठीक है, दीवार घड़ी हो गई, रिमोट हो गया, रेडियो हो गया, तो इसका लिख देता हूं उपयोग। एक तो अपन के दीवार घड़ी, रिमोट हो गया, और एक जो अपन के रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं अपन के शुष्क सेल का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया बेटा अपन के शुष्क सेल, ड्राई सेल। बहुत अच्छी तरीके से आपके बुक्स के अंदर तो बहुत देर का पता नहीं किस हिसाब से छाप रखा है इस चीज को, लेकिन ये चीज आपने कर दी, इसका मतलब आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला, क्योंकि मैं भी बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कोई टॉपिक पीछे रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं क्या बेटा, अपन चलो एक टॉपिक और कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक करने के लिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा अपन के मरकरी सेल। ठीक है, और मरकरी सेल को आपको पता है पारद सेल भी बोला जाता है, तो यह हेडिंग लगा रहा हूं मैं आपके, मरकरी सेल, मरकरी सेल, या इसको बोला जाता है बेटा पारद सेल ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है ये पारद सेल कहां से आ गया। एग्जामिनर का माइंडसेट पता थोड़ी होता है अपन को भाई ये किस प्रकार के क्वेश्चन देगा। देखो बेटा, ये जो मरकरी सेल है ना, ठीक है, ज्यादातर काम आता है, कहाँ काम आता है? एक तो जो हाथ की घड़ी होती है, ठीक है, और एक जो अपन के श्रवण यंत्र, जो अपन कान के सुनने की जो मशीन होती है ना, उसमें भी अपन के यही सेल लगता है। तो अपन लिखते हैं इसका जो उपयोग है वो अपन लिख देते हैं, एक तो बेटा श्रवण यंत्र में, यंत्र व हाथ की घड़ी, हाथ की घड़ी। ठीक है, अब इसकी संरचना किस प्रकार की होती है वो अपन देख लेते हैं।
देखो बेटा संरचना की यदि अपन बात करें ना, तो देखो वैसे सेल तो आपका देखा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का एक गोल सेल होता है, ये इस प्रकार का एक गोल सेल है, ठीक है। चलो इसको पूरा बनाते हैं, ठीक है। और ये जो बीच का भाग है ना, थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, ये इस प्रकार का, ठीक है ना। इसको मैं गहरा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये इस प्रकार का सेल होता है, आगे योगी चीज समझ में, ठीक है। अब इसमें ये जो अपन का होता है ना बेटा, ये ऊपर जो उठा हुआ भाग है, वो भाग होता है जिंक का अमलगम, यानी जिस धातु से अपन के Hg क्रिया करता है, ठीक है, वो उसका अमलगम होता है बेटा, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं जिंक का अमलगम, या फिर आप समझ गए होंगे Zn प्लस Hg यानी जिंक का अमलगम, ठीक है। और ये जो जिंक का अमलगम है, ठीक है, वो अपन के काम करेगा बेटा इसमें एनोड का, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो अपन के बाहरी परत है, ठीक है, ये बनी होती है बेटा अपन के मरकरी ऑक्साइड HgO प्लस कार्बन की, ठीक है। और ये अपन के काम करेगी कैथोड का, कैथोड का, ठीक है ना, ये वाला भाग जो बाहर वाला। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो यहाँ बीच में भी तो खाली जगह है, ठीक है। और यहाँ होता है बेटा विद्युत अपघट्य पदार्थ, और विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो बना रहता है एक तो अपन के KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसका रहेगा अपन के KOH प्लस ZNO का पेस्ट भरा हुआ रहता है यहाँ, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये अपन के बेटा विद्युत अपघट्य, ठीक है। संरचना तो समझ में आ गई होगी, बीच का उठा हुआ भाग एनोड का काम करेगा, ये वाला कैथोड का काम करेगा, और बीच में अपन के कौन सा भरा हुआ है KOH प्लस ZNO का पेस्ट भरा हुआ है जो अपन के विद्युत अपघट्य है। अब जो चीजें अपन ने चित्र के अंदर देखी है वो भी अपन चीजें यहाँ लिख देते हैं कि भाई एनोड तो है Zn प्लस Hg अमलगम, यहाँ लिख देते हैं जिंक अमलगम, ठीक है। दूसरा बेटा कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है कि HgO प्लस कार्बन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है। तीसरा बेटा अपन के विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, और ये जो विद्युत अपघट्य है वो एक तो KOH है प्लस ZNO, ठीक है। KOH किस प्रकार टूटता है बेटा, KOH, चलो इसको हटा देते हैं अपन, यहां से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा अपन के K प्लस और OH माइनस, ठीक है। इसी प्रकार अपन के जिंक ऑक्साइड ZNO, ये हो जाएगा अपन के Zn प्लस 2 प्लस 1/2 O2, या फिर अपन सीधे लिख देते हैं, चलो इसको -2 कर देते हैं ऑक्सीजन का, और कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया। अब बेटा अपन करते हैं एनोड और कैथोड पे जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो एनोड पे क्या अभिक्रिया होती है वो देखते हैं अपन, और आपको पता है एनोड पे होता है बेटा ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ये जो जिंक है ना, ये जो जिंक है वो अपन के इस OH से क्रिया करेगा, ठीक है, Zn प्लस OH माइनस, ठीक। और OH माइनस है, चलो 2 ले लेते हैं अणु, क्योंकि ये +2 है ना, तो बराबर भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, जब जिंक 2OH से क्रिया करेगा तो एक तो बनेगा बेटा अपन के ZNO, एक बनेगा H2O, ठीक है। लेकिन अपन को इसके इलेक्ट्रॉन भी तो संतुलित करने के पड़ेंगे ना भाई, Zn और 2OH का तो अपन ने देख लिया, लेकिन माइनस के 2 भी तो है, ठीक है। और माइनस को 2 कब आते हैं बेटा, जब इसमें से अपन के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा कैथोड पे, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है,
ठीक है ना, वो अपन के जो एनोड से प्राप्त होने वाला जो जल है, ठीक है, इससे क्रिया कर देता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के HgO किससे क्रिया कर रहा है बेटा, अपन के H2O से कर रहा है, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक। अब क्या बनेगा अपन के, एक तो बन जाएगा, देखो बेटा Hg बन रहा है, HgO से Hg, ठीक है। एक अपन के देखो बेटा, एक ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2OH नेगेटिव, ठीक है। ये तो अपन के प्राप्त हो गए बेटा एनोड और कैथोड की, ठीक है। समझ में आ गई होगी मैंने कौन सा कहां से लिया है, ठीक। अब बात करते हैं इसके संपूर्ण सेल की अभिक्रिया, ठीक है। ये जो संपूर्ण सेल की अभिक्रिया ना होती है ना बेटा, आपके बुक्स में डायरेक्ट संपूर्ण सेल की अभिक्रिया दे रखी है, अब आई कैसे वो आपको नहीं बता रखा है, ठीक है ना। अब देखो अपन को क्या करना है बेटा, पहला देखो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से उड़ा देते हैं, दोनों बराबर है, उड़ा दिया। और क्या बराबर है इसमें, ये H2O है, ये भी H2O चला गया, ठीक है। और क्या जा रहा है अपन के, 2OH है, 2OH चला गया। अब जो बचा हुआ है वो देख लो आप, ठीक। एक तो अपन के Zn बचा हुआ है, तो यहां लिख दिया Zn प्लस HgO, ठीक है। इधर क्या बेटा अपन के ZnO प्लस Hg, ZnO प्लस Hg, ठीक है। ये अपन के संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो गई, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है। और इसका नोट लगा के एक पॉइंट लिख लो बेटा, एक ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं इसमें, ठीक है। तो नोट लगा के एक चीज लिख रहा हूं बेटा, इस सेल का जो विभव होता है ना बेटा, वो 1.35 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसका लिख देता हूं मैं, इस सेल का विभव 1.35 वोल्ट होता है, ठीक है। और जो क्या होता है बेटा, स्थिर रखता है इसको, जो इसको स्थिर रखने का काम करेगा, स्थिर रखता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा अपन के मरकरी सेल के बारे में, आ गया होगा, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। तो ये अपन के आज हो गया प्राथमिक सेल, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपन द्वितीयक सेल के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, विजिट।